सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। वर्ष 2021 में होने वाली सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए अब प्राइवेट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को कब तक भरना है, किसे भरना है, कैसे भरना है और कहाँ भरना है, इन सारे सवालों का जवाब दूंगा, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अक्सर कई स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट्स या जो छात्र कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं उन्हें कैसा मार्कशीट मिलता है। प्राइवेट कैंडिडेट्स को अपने रिजल्ट कलेक्ट करने के लिए कहीं जाना होता है या बोर्ड द्वारा उनके घर पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट भेजे जाते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट्स को नया रोल नंबर अलॉट किया जाएगा या पुराने रोल नंबर के साथ वे एग्जाम दे सकेंगे। ऐसे तमाम सवालों का जवाब मैंने वीडियो के अंत में दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। चूंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसीलिए आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में जंप करने के लिए टाइम स्टैम्प पर आपको अपने फिंगर स्लाइड करने हैं, या फिर आप चैप्टर्स की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या फिर प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप बेहिचक होकर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रीन दोनों ही जगह मौजूद है। सीबीएसई ने प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी कर दिया है। अगर वर्ष 2020 के मेन एग्जामिनेशन में आपके रिजल्ट में इसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट लगा था तो आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आगामी परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो छात्र सितंबर महीने में हुई कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर सके थे वे भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। वर्ष 2015 या उसके बाद के वर्षों में अगर किसी छात्र को फेल डिक्लेयर किया गया है तो वे एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो छात्र वर्ष 2020 में पास हो चुके हैं लेकिन एक या दो विषय में अपने मार्क्स सुधारना चाहते हैं यानी इम्प्रूव करना चाहते हैं, वे एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक या दो विषय में ही इम्प्रूवमेंट की एग्जामिनेशन देनी है। अगर आप चाहो तो अपने सारे विषय में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अगर वर्ष 2015 या बाद के वर्षों में पास हुए छात्र किसी एक एडिशनल विषय की परीक्षा देना चाहें तो वे एज ए प्राइवेट कैंडिडेट ऐसा कर सकते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की रहने वाली हैं और जिन्होंने क्लास 10 किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से वर्ष 2019 या उसके पहले के वर्षों में पास किया है, वे भी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म सबमिट कर सकती हैं। जो फीमेल कैंडिडेट दिल्ली की रहने वाली नहीं हैं, वे एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती। अगर वर्ष 2020 में हुई परीक्षा में किसी एक विषय में आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लगा था तो अगर आप चाहें तो अब आप 5 या 6 विषय में जिनमें आप पिछले वर्ष सम्मिलित हुए थे दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। आपको ऐसी परिस्थिति में अपनी कैटेगरी इसेंशियल रिपीट चुनना होगा। जिन छात्रों को कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा गया है वे अंडर दिस कैटेगरी केवल उसी विषय की परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा किसी एडिशनल विषय की एग्जाम वे नहीं दे पाएंगे। जो छात्र इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की सोच रहे हैं उन्हें ध्यान रखना है कि आप इम्प्रूवमेंट की परीक्षा उन्हीं विषयों में दे सकते हैं जिनमें आप पिछले साल अपीयर हुए थे। आप किसी एडिशनल विषय की एग्जाम नहीं दे सकते। जो छात्र वर्ष 2015, 16, 17, 18, 19 और 20 में पास हुए हैं, अगर वे चाहें तो किसी एक एडिशनल विषय में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एडिशनल विषय वही होगा जिसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। यानी अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वर्क शामिल है तो आप उसे एज ए एडिशनल सब्जेक्ट चुन नहीं सकते। लेकिन अगर किसी विषय में प्रोजेक्ट कंपोनेंट हो यानी उस विषय में आपको प्रोजेक्ट बनाने होंगे तो आप उसे एज ए प्रीफर्ड एडिशनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अगर एग्जाम फी की बात करें तो 5 विषय के लिए आपको 1500 रुपये देने होंगे और हर एक्स्ट्रा विषय के लिए 300 रुपये देने होंगे। अगर आप किसी एक विषय में एडिशनल, इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट की एग्जाम देने वाले हैं तो 300 रुपये प्रति विषय के हिसाब से आपको फी सबमिट करना होगा। 150 रुपये आपको प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क के लिए देने होंगे। यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बिना लेट फी दिए आप 11 नवंबर 2020 तक अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इट शुड बी नोटेड हियर कि नेक्स्ट ईयर होने वाली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए प्राइवेट कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना होगा। 2000 रुपये लेट फी के साथ आप 21 नवंबर 2020 तक एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, परंतु लेट फी देना ही क्यों है? मैं अपने वीडियोज लाइक करने के लिए कभी नहीं कहता।
बस मेरा आप एक काम कर दो, इस वीडियो को हर उस कैंडिडेट तक पहुंचा दो जिसे अगले वर्ष एज ए प्राइवेट कैंडिडेट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में शामिल होना है। हमें मिलकर इस बात को इंश्योर करना है कि इस बार सीबीएसई के पर्स में एज ए लेट फी एक भी 2000 रुपए का नोट नहीं जाने देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई की एग्जामिनेशन फी ऑलरेडी हाई है। कई छात्र तो इस फी को ही बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। ऐसे में अगर उन छात्रों को 2000 रुपए और लेट फी के रूप में देना पड़े तो उनके लिए सबसे सरल ऑप्शन यही होता है कि अगले साल की एग्जामिनेशन ही हम नहीं देते हैं। तो हमें इस बार इसी को इंश्योर करना है कि समय रहते सभी छात्र अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें। चलिए अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को प्राइवेट कैंडिडेट्स कैसे भर सकते हैं। जो छात्र वर्ष 2020 में मेन एग्जाम में अपीयर हुए थे उनका डिटेल्स जैसे कि नाम, माता पिता का नाम एक्सेट्रा फॉर्म भरने के दौरान ऑटो जनरेट हो जाएगा। बाकी छात्रों को अपना डिटेल्स स्वयं भरना होगा। अपने मार्कशीट में दिए गए रोल नंबर, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर को सही सही भरना है, वरना जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा तो एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। आप जो फोटो अपलोड करेंगे उसका प्रारूप कैसा होगा ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिसेंट कलर फोटो होनी चाहिए जो कि पिछले 6 महीने में लिया गया हो। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए फर्दर अपडेट्स मैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट examshub.co.in और इस यूट्यूब चैनल पर देते रहूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्राइवेट कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सेंटर जो अलॉट किया जाएगा वह फाइनल होगा। तत्पश्चात नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंसीडर्ड, यानी एग्जाम सेंटर बदलने के आपके आग्रह को बोर्ड द्वारा कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर उनके करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस के आधार पर अलॉट करता है। सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि एप्लीकेंट विल बी एबल टू अप्लाई ओनली फॉर सब्जेक्ट्स विच आर ऑटो जनरेटेड इन द सिस्टम, यानी छात्र केवल उन्हीं विषयों के लिए अप्लाई कर सकेंगे जो सिस्टम में ऑटो जनरेट होगा। सीबीएसई ने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि फ्रेश न्यू रोल नंबर विल बी अलॉटेड बाय द बोर्ड फॉर द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 2021 and in no case the candidates will be allowed to appear with the previous year's roll number, यानी सभी प्राइवेट कैंडिडेट्स को फ्रेश रोल नंबर 2021 में होने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए अलॉट किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में छात्रों को अपने प्रीवियस ईयर के रोल नंबर के साथ एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। जहां तक एडमिट कार्ड का सवाल है तो वह आप बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके रेसिडेंशियल एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीबीएसई के रीजनल ऑफिस द्वारा भेजा जाएगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ 2021 एग्जामिनेशन एग्जाम के रिजल्ट के बाद सभी छात्रों को जारी किया जाएगा। सीबीएसई ने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में बताया है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन इज नॉट टू बी सरेंडर्ड टू द सीबीएसई। यानी ऐसा नहीं है कि जब बोर्ड आपको नए मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी करेगा तो पुराने वाले सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट आपको बोर्ड के पास सरेंडर करने हैं। जो छात्र इंप्रूवमेंट या एडिशनल विषय में अपीयर होंगे उनके सेपरेट मार्कशीट में केवल उन्हीं विषयों के मार्क्स होंगे जिनका एग्जाम वे अगले साल देंगे। कंसोलिडेटेड मार्कशीट केवल उन छात्रों को मिलेगी जो सेकेंड चांस का प्रयोग करते हुए कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे और उसमें पास हो जाएंगे। ऐसे छात्रों के कंसोलिडेटेड मार्कशीट में पिछले एग्जाम्स में प्राप्त किए गए मार्क्स और वर्तमान एग्जाम्स के मार्क्स को एक साथ दर्शाया जाएगा।